अच्छा, फन ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने लाइफ में पीछे घूम के देखें, पता नहीं कितने ऐसे सीक्वेंसेस आते हैं जो तरह तरह के फन बना जाते हैं। अच्छा, अब मैं अपने लाइफ में देखता हूँ, भाई मेरी जवानी गोविंदा साहब को देख के निकली। अब उनकी मूवीज आती थी बड़ी हल्की हल्की सी, प्यारी प्यारी सी, और गाने भी उनके बड़े प्यारे प्यारे होते थे। कुछ गाने ऐसे जो जवान पर चढ़ जाते थे। अब एक उनकी बड़ी प्यारी सी फिल्म आई थी, जोड़ू का गुलाम। अच्छा, उसमें एक बड़ा प्यारा सा गाना था, मुझे याद आता है, वो मेरे जवान पे चढ़ गया। मैं हमेशा अपने घर में गाया करता था कि शाम सवेरे अब मैं जोड़ू जोड़ू कहूँगा, मैं जोड़ू का गुलाम अरे बन के रहूँगा। अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। अब मैं यही गाना गाते गाते अपने घर से बाहर की तरफ निकल रहा था, दरवाजे की तरफ, उधर से हमारे फादर आ रहे थे, और मैं अपने पहले लाइन पे था कि शाम सवेरे अब मैं जोड़ू जोड़ू कहूँगा, पापा सामने। अब गाना देखिए कैसे बदल जाता है, मैं जोड़ू का गुलाम नहीं बन के रहूँगा। अच्छा, ये छोटे छोटे फन होते हैं। अच्छा, और मुझे याद आता है, अब बड़े हुए, रोटी पानी की चिंता, कॉर्पोरेट में जॉब लगी। कॉर्पोरेट में जॉब लगी, अब कॉर्पोरेट के लोगों को देखिए, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने क्विंटल का वजन लेके सुबह सुबह ऑफिस को आ रहे हैं। चेहरा अगर आपने उनका देख लिया, 2-4-10 लोगों को देख लिया, तो फिर आप भी उसी मोड में चले जाते हैं। वो एकदम वो एक अजीब सा वजन उनके ऊपर, और मुस्कुराहट तो सोचिए कि उनसे कोसों दूर है। अच्छा, उनके मुस्कुराहट को अगर मैं रिलेट करूं किसी चीज़ से, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत दिन से कोई डीजल कार बंद पड़ी हो और आप उसमें चाबी लगा रहे हो, आवाज़ कैसी आती है, स्टार्ट नहीं होती। तो उनको कितना भी झकझोर ले, उनको हंसी नहीं आती। अच्छा, अगर हंस भी दिए कभी गलती से, तो एक्सप्रेशन चेहरे का ऐसे लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा रो रहे हैं कि हंस रहे हैं। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों की ऐसी हालत है। अच्छा चलिए, इससे हट के फन कॉर्पोरेट में अगर मैं याद करूं कोई सीक्वेंस, नई नई जॉब लगी थी और नई नई शादी भी हुई थी, थोड़ा अच्छा टाइम चल रहा था, और सुबह सुबह ऑफिस जाने में देर हो जाता था। अच्छा, मैं जॉब हैदराबाद में करता हूँ, और वहाँ की लैंग्वेज तो इतनी प्यारी, क्या हाँ, वहाँ की बिरयानी और हैदराबादी लैंग्वेज दिल खुश कर देती है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसे मूड में आ जाते थे तो हैदराबादी बोलने की भी इच्छा होती थी, और बोली डालते थे। तो अब एक सिचुएशन ऐसा हुआ कि मैं सुबह सुबह ऑफिस गया, और हमारे मैनेजर साहब सामने से, अच्छा वो भी हैदराबादी में, ये क्या रे, ये तुम्हें रोज रोज ये क्या हालत बना रखी है अपनी, ये रोज लेट कर को आने का, ये क्या मतलब। मैं कहा साहब क्या करूं, अभी नई नवेली शादी हो ली है, और घर पे बीबी है, उसका अभी तो ध्यान रखने को। क्या इधर आ मीटिंग रूम में तो बात करने का। अच्छा, मीटिंग रूम में गया, मैं कहा क्या रे, ये क्या तरीका, रोज रोज लेट आता, ऐसा कैसा चलता। मैं कहा कैसा क्या चलता साहब, नई नई बीबी आई, अभी इधर आप मेरे को आधी रात तक कामा कराते, उसके बाद घर को जाते बीबी बोलती पाँव दबाने का, क्या करते, आधी रात उसका पाँव दबाते, सुबह जल्दी उठ के कैसा आने का बताओ। अच्छा, मेरे को पूछ रहे 3 दिन से मैं देख रहा, तुम्हें लेटा आ रहे। बोले तो क्या तेरी बीवी, मेरी बीवी नक्को, मेरी बीवी पाँव दबाने को नक्को बोलती। अच्छा, ये तो फनी सिचुएशन लाइफ के चलते रहते हैं। अरे एक और वाकया मुझे याद आता है, एक बार ऐसे ही मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, और अचानक से फ़ोन बजा तो हमने फ़ोन उठाया, तो उधर से आवाज़ आई कि मैं पुलिस थाने का ऐसा ही बोल रहा, तुमको इधर आने का। मैं बोला पुलिस थाने से ऐसा ही बोल रहे मेरे को आने का, मैं साहब मैं क्या किया, मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं। बोला कोई नहीं तुम इधर आने का मैं बताता। परेशानी में पड़ गया भाई, कॉर्पोरेट में छुट्टियां मिलती नहीं, मैं वीकेंड का वेट करने लगा कि वीकेंड होगा तो सैटरडे को जाके साहब से मिलेंगे। अच्छा, दूसरे दिन फिर फ़ोन आया, बोला क्या रे तुम्हारे भेजा में ये बात नहीं आती, मैं बुला रहा तुम आ नहीं रहा इधर। मैं कहा साहब बात क्या है, बोलो तो। कुछ नहीं, व्हीकल है तुम्हारे पास। हाँ साहब, एक बाइक है अपने पास। बोला उसको लेके आज शाम को 4 बजे आने का। अच्छा, अब कुछ कर ही नहीं सकते भाई, अब तो जाना ही है। मैं गया, मैंने छुट्टी लगवाई और कहा कि साहब आज तो पुलिस थाने से फ़ोन आ गया, पता नहीं क्या सिचुएशन है, देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं घबराया सा घर गया और पति जी को बोला कि भाई आज एक जगह जाना है। मैं कहा कहाँ जाना है। मैंने कहा मानोगे नहीं, पूछ ही लोगी, वो थानेदार साहब बुलाया थाने से, 4 बजे शाम को उनके यहाँ गाड़ी लेके जाना है।
अब भाई पत्नी को काटे तो खून नहीं। अच्छा, मैंने किसी तरीके से उसको मना करके और फिर मैं निकल गया और 4 बजे तक मैं थाने पहुंच गया। थाने पहुंचने के बाद सबसे सामने जो महानुभाव मुझे नज़र आए, उनसे मैंने पूछा कि भाई ऐसा ही रेड्डी साहब हैं क्या? कहा कि नहीं, रेड्डी साहब तो टूर पे गए हुए इलाके में, आपको क्या काम है? मैंने कहा पता नहीं, काम तो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने कहा था बस आ जाना 4 बजे, इधर बैठ जाओ बेंच पे। अच्छा, मैं बैठ गया। अब हालत देखिए कि भाई थाने में कोई भी बैठा आदमी शरीफ तो नहीं हो सकता। अब जितने भी लोग उधर से निकल रहे हैं उनकी नज़रें मेरे पे। और रेड्डी साहब बुलाएं? अच्छा, रेड्डी साहब बुलाएं, ठीक। अच्छा, मतलब जितने लोग निकल रहे हैं वो बड़ी ग्लानि से मुझे महसूस हो रही है बैठे बैठे कि पता नहीं मैं कौन सी जगह पे आके बैठ गया। अच्छा, किस्मत ने साथ दिया, थोड़ी देर के बाद रेड्डी साहब आ गए। रेड्डी साहब आ गए तो लोगों ने कहा कि भैया आपसे मिलने के लिए बैठे हुए। मैं खड़ा हुआ, मैं कहा कि जी मेरा नाम राधे है और आपने कॉल किया था, 4 बजे बुलाया था गाड़ी के साथ और मैं हाजिर हूँ। सर काम क्या है बताइए? क्या कोई नहीं, पीछे आओ। अरे मैं रेड्डी साहब के साथ पीछे पीछे चला गया। वो स्ट्रांग रूम में गए, ताला खोला, सामने वो अजीब अजीब से अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं और लगे गोलियां गिन करके सिपाहियों को बांटने। और मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैं कहा भाई कहाँ फंस गया ये मैं। अच्छा, बीवी हर 10 मिनट पे कॉल कर देती थी कि क्या हालत है, बाहर तो हो। मैं कहा ना अभी तो बाहर ही हैं। अच्छा, वहाँ से निकले, मैं बार बार पूछता था भाई रेड्डी साहब से, सर बात क्या है? क्या आ जाओ, इतनी हड़बड़ी क्या है, बताता अभी। अच्छा, मैं गया उनके चेम्बर में गया। उन्होंने कहा कि गाड़ी का पेपर लाए हो? मैंने कहा पेपर आपने कहा तो नहीं था। फोटो स्टेट करा के लाओ, फोटो स्टेट। अच्छा, मैं निकला और काफ़ी ढूंढ के बाजार में फ़ोटो स्टेट करा के लाया। पेपर लाने के बाद कहा कि सर ये पेपर, अच्छा देखिए अभी तक मुझे पता नहीं कि किस कारण से रेड्डी साहब ने बुलाया। मैंने कहा सर ये गाड़ी के पेपर तो हैं, ये आपने बुलाया कैसे? क्या कोई रूटीन चेकअप है? तो उन्होंने कहा कि तुम कंप्लेन नहीं किया, तुम्हारा गाड़ी का पेपर गुम हो गया। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो अभी कभी कंप्लेन नहीं किया, मेरा गाड़ी का पेपर कभी गुम ही नहीं हुआ। बोले ये रमेश तुम्हारा नाम नहीं? मैं बोला नहीं नहीं मेरा नाम नहीं। अच्छा, हमारे एक मित्र थे रमेश, जिन्होंने अपने कार के पेपर के गुम होने पे उनके यहाँ कंप्लेन कर रखा था और नीचे जानने पहचानने वालों में मेरा नाम पड़ा हुआ था और रेड्डी साहब ने मुझे कॉल करके बुला दिया। अब मैं बड़ा परेशान सा पेपर लेके खड़ा हूँ। जब उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा गाड़ी नहीं है तो जाने का। मैं कहा साहब ये बड़ी मेहनत से फ़ोटो स्टेट करा के लाया, ये तो रख लो। क्या पुलिस वाले से ड्यूटी में मजाक कर रहे हैं? अभी बताए कैसे रख लेते? मैं कहा साहब माफ़ करो, मुझे निकलने दो। अच्छा, ये सिचुएशन कभी कभी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अब बात हो रही है पुलिस की, देश की, हमारी कॉर्पोरेट की। अच्छा, हमारे यहाँ एक्सपर्ट लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोग जो ज्ञान बांटते रहते हैं, मतलब आप उनके पास जाओ बस ज्ञान का पिटारा पड़ा हुआ है। अच्छा, किसी भी मसले पे उनके एक्सपर्ट कमेंट जरूर आएंगे, आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है, बट एक्सपर्ट कमेंट देंगे वो जरूर। अच्छा, हमारे वेस्ट में एक बहुत अच्छा स्टेट है वेस्ट बंगाल। इतनी प्यारी जगह कलकत्ता, आप चले जाओ 12-1-2 बजे तक लोगों को कोई काम नहीं है, वो आराम से घर से निकलते हैं, चाय सिगरेट की दुकान पे खड़े हो गए, मित्र मंडली वहीं जम जाती है और उसके बाद पूरी दुनिया के बड़े बड़े मसले कि सीरिया में क्या हो रहा, लीबिया में क्या हो गया, इराक को क्या करना, फिलिस्तीन का क्या होना, ट्रंप साहब ने कौन सा गलत डिसीजन ले लिया, नरेंद्र मोदी कैसा कर रहे, दीदी का काम कलकत्ता में कैसा चल रहा, सारा वहीं पे बहस करके और उसका रिजल्ट निकाल डालते। अच्छा, इतना ही नहीं, वो पीछे जो चाय बना रहा होता उसके भी एक्सपर्ट कमेंट बीच बीच में आ रहे होते। अच्छा, किसी दिन अगर गलती से खेल हो गया, खेल वो क्रिकेट फुटबॉल कोई भी, बस उनको खेल चाहिए, बस खेल पसंद करते हैं वो, क्रिकेट हो गया, दूसरे दिन आप देख लो एक्सपर्ट कमेंट्स, उनसे जाके देख लो क्यों टीम हारी, क्यों टीम नहीं जीती, क्या टीम में होना चाहिए, कितने लोग बदलने चाहिए, उसके ऊपर पूरी बहसबाजी चल रही है। अब कोई बोलता कि गॉडबोर्ड क्या खेला, ऐसा खेलते क्या, ऐसा स्लीप में मारते, बताओ उसको, कोई बताओ उसको, समझाओ उसको, ट्रेनिंग देने का लाके वापस। कोई बोलता है अरे दादा उसका गेम में दम नहीं बचा, उसका गेम खलास खत्म हो गया। अच्छा, पीछे से चाय वाला भी दे रहा, नहीं दादा वो तीसरा नंबर पे आया, उसको आने का नहीं, उसका तीसरा नंबर है ही नहीं, वो कहीं को तीसरा नंबर पे आया।
अच्छा, इसके बाद जब सारी बात हो जाती है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, तो उसमें से एक एक्सपर्ट उठ के खड़े होके बोलते कि दादा আমি एक बात बोल, ई सरकार चलबे ना दादा, ई सरकार चलबे ना, और उनकी बात वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं। अच्छा, अब सरकार पे और देश पे बात आई, भाई एक चीज़ तो समझ में आ गया कि शादीशुदा इंसान अगर प्राइम मिनिस्टर भी बनता है तो उसको बोलने की आज़ादी नहीं होती। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको कितना भी कुछ कह लो, बोलते कुछ नहीं थे, गर्दन थोड़ी सी उनकी हिलती थी बस। अच्छा, अब हमारे दूसरे प्रधानमंत्री साहब, इन्होंने शादी की है बट वजन कुछ नहीं है, नतीजा देख लो आप, मिलते कभी देश में नहीं है, इतना बिंदास बाहर भागते रहते हैं और घूमते रहते हैं, पूरे देश दुनिया की सफ़र करते हैं। अच्छा चलिए, ये तो बात ठीक है भाई, शादी और शादी वाले, बिना शादी वाले। अब याद आता है कि कुछ दिन पहले वो स्वच्छ सफाई अभियान लगाया इन्होंने। अच्छा, सफाई अभियान से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, देश को भी फ़ायदा हुआ, देश की भी सफाई हुई, नेताओं के बड़े बड़े प्रोग्राम बने साफ सुथरे जगह पे भी जाके सफाई करने की, न्यूज़ चैनल वालों को बैठे बिठाए फुटेज मिल गया, और भाई वो झाड़ू वालों के भी दिन न्यारे हो गए, उनके भी थोक में झाड़ुएं जाने लगी। अब एक नेताजी आ रहे हैं तो पीछे पूरी जनता झाड़ू लेके खड़ी है। अच्छा, इस सफाई अभियान में एक सबसे बड़ा जो चीज़ हमारे देश में निकल के आया, जो होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे गांव में आप चले जाएं तो आज भी शौचालय की कमी है, घर घर में शौचालय नहीं मिलता। अच्छा, अब एक ये रूल बन गया गवर्नमेंट का कि घर घर में शौचालय चाहिए, लोगों को समझाया जाने लगा और लोग बनाने लगे। अच्छा, मुझे मौका मिला अपने गाँव जाने का। अच्छा, अब गाँव में देखिए हालत क्या है लोगों की, भाई भोले भाले ग्रामीण लोग, अब उनके लिए क्या शौचालय, क्या बाहर, क्या इधर, क्या उधर, क्या गवर्नमेंट, क्या रूल। मैं गया, रामदीन काका बैठे हुए हैं बड़े परेशान से। हम कहे भाई काका क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? अरे ये सरकार को देखा कैसा कैसा ये शौचालय बनाने को बोल रहे हैं, बताओ। पूरा जिंदगी हम लोटा लेके बाहर गए, खुले हवा का आदत है हमारा, अब ऐसा बंद कमरे में बिठा के ये ऐसे होगा क्या? मैं कहा बाहर जाते लोग गंदगी फैलाते हैं, क्या दिक्कत है? अब कलवा को देखिए, कलवा शौचालय बनाया, दरवाजा नहीं लगाया, खुला कमरा है उसका। क्या साला उसकी बात करते हो कलवा की? अरे हम उसके जैसा बेशर्म थोड़े हैं, लेकिन अब आदत ऐसी हो गई है कि अंदर जरा होता नहीं है। कहूँगा कि ठीक है, इसमें परेशानी क्या है भाई, सुबह अंधेरे में निकल लिया करो, अंधेरे में कोई देखेगा भी नहीं। रामदीन से गए और चले आए। कह रहे बेटा अंधेरे में तो चले जाए, डर ही हो गया कि कल मुनादी करवा दिए, बोले कि भैया बड़ा वाइपर फोकस लेके देखा जाएगा सुबह सुबह, और जो भी संदिग्ध पकड़ा जाएगा उस हालत में उसकी बड़ी बुरी हालत होगी। हम कहे बुरी हालत क्या होगी? क्या कुछ नहीं, तो कुछ दंड वंड लगा दिए। बोले कि हाईवे के किनारे जो पकड़ा जाएगा उसको 1000 रुपये का दंड लगेगा, पुलिस लाइन पे करता हुआ जो पकड़ा जाएगा उसको 500 रुपये का दंड लगेगा, अगर खेत खलिहान में जो पकड़ा जाएगा उसको 100 रुपये का, अब मुखिया के खेत में जो पकड़ा जाएगा उसको 250 रुपये का दंड लगेगा। बताओ कोई तरीका है? हम कहा मुखिया के खेत में 250 रुपये का है भाई, खेत तो एक ही है, दूसरे का मुखिया का। कह रहे जानते नहीं हो मुखिया, 150 रुपये अपना कमीशन डाल दिया है उसमें। अब ये भाई ये परेशानियां हैं शौचालय की, बट मैं तो मानता हूँ कि भाई हर घर में शौचालय है और लोग उसका उपयोग करना जाने। अच्छा, एक न्यूज़ में 2 दिन पहले देख रहा था, एक किताब आई मार्चिंग विथ बिलियंस, अबू कौन? नरेंद्र मोदी। अरे मोदी साहब मार्चिंग विथ बिलियंस, मैंने सोचा कहा भाई थोड़ी गड़बड़ हो गई इसमें। एक्चुअली ये किताब होनी चाहिए लालू प्रसाद यादव पे, मार्चिंग विथ बिलियंस। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब के पास कहाँ बिलियंस है भाई? हाँ,